अगस्त 2022 चंद्रकेतु तुला में है। चंद्रकेतु जो तुला में है वो एक रंग का कलंक योग है, बदनामी का योग है। एनआरआई के लिए ठीक है, फॉरनर के लिए ठीक है, विदेशियों के लिए ठीक है, डॉलर पाउंड के लिए ठीक है। लेकिन इसमें है जो चंद्रमा है वो 1 डिग्री का है और जो राहु है 22 डिग्री का, केतु 22 डिग्री का है। केतु चंद्रमा जब 22 डिग्री ओवरटेक कर लेगा, केतु चंद्रमा जब केतु से आगे निकल जाएगा तो इस धरती के लोगों के वीजे लग जाएंगे। एम्बेसी सपोर्ट करेगी, एम्बेसडर सपोर्ट करेगा, अमेरिका का वीजा लग जाएगा, लंदन का वीजा लग जाएगा, न्यूजीलैंड का वीजा लग जाएगा। लेकिन जब तक चंद्रमा के आगे केतु है, केतु राहु केतु जो है हेडलेस है, तो जब तक चंद्रमा के आगे केतु है दूसरा आदमी को तुम्हारी बात नहीं समझ में आएगी। तुला राशि होती है पार्टनर की, पार्टनर इंपोर्टर एक्सपोर्टर, इस धरती के जितने भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर एम्बेसी एम्बेसडर हैं, जब तक चंद्रमा के आगे केतु है उन्हें जो है बात समझ में नहीं आएगी। केतु प्रसन्न होता है केले दान करने से, नींबू दान करने से, या यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे देखो चंद्रकेतु के उपाय, चंद्रकेतु के तुला राशि में उपाय, तो उससे पता लग जाएगा। केतु प्रसन्न होता है चक्कू दान करने से, डोरमेट दान करने से, नींबू दान करने से, केले दान करने से। चंद्रकेतु के उपाय देखोगे वो जो ठीक हो जाएगा। तो 31 अगस्त जो है वो एक तरह का बदनामी टाइप का योग है, कलंक योग है, या दूसरा आदमी को तुम्हारी बात नहीं समझ में आएगी। और अगर ऐसे हमने कर लिया 1 सितंबर में भी चंद्रकेतु का संबंध है, और 1 दिसंबर को चंद्रमा 14 डिग्री का और केतु है 22 डिग्री का। अभी भी केतु आ गया, चंद्रमा पीछे है। 2 सितंबर को चंद्रमा है 27 और केतु है 22। इसका मतलब 2 सितंबर को जो चंद्रमा है वो केतु को ओवरटेक कर गया। ये केतु को ओवरटेक करेगा समझ लो सुबह 5 बजे 6 बजे, 2 सितंबर सुबह 5 बजे 2 सितंबर सुबह 5 बजे चंद्रमा है 23 डिग्री का और केतु है 22 डिग्री का। तो इसका मतलब 2 सितंबर को सुबह 6 बजे चंद्रमा आगे हो गया, केतु पीछे रह गया। और अगर सुबह 3 बजे की जन्मपत्री बनाते हैं हम 4 बजे की, तो 2 सितंबर को चंद्रमा है 22/7 और केतु है 22/26। इसका मतलब अगर हमने जन्मपत्री बनाई सुबह 5 बजे की, 2 सितंबर सुबह 5 बजे, 2 सितंबर सुबह 5 बजे चंद्रमा है 22/42 और केतु है 22/46। इसका मतलब इस धरती पे जितने भी लोग हैं वीजा अफसर हैं, इस धरती के वीजा अफसर हैं, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, 2 सितंबर सुबह 5 बजे के बाद जो है इस धरती पे सबके दिमाग साफ सही काम करेंगे। स्पाउस के, पार्टनर के, हस्बैंड के, वाइफ के, एनआरआई के, नेम एंड फेम इन फॉरेन कंट्रीज। जब तक चंद्रमा के आगे केतु है तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे बुद्धिहीन है, पार्टनर बुद्धिहीन है, एक्सपोर्टर बुद्धिहीन है, इंपोर्टर बुद्धिहीन है, एम्बेसी बुद्धिहीन है, एम्बेसडर बुद्धिहीन है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा ने केतु को ओवरटेक किया तो केतु को शांत करने के लिए चक्कू दान करो। इसमें ऐसा है जैसे इसमें वॉइस चली गई है, इसमें जो है ये नहीं आ रही। ये 2 सितंबर को है। 3 सितंबर में जो चंद्रमंगल आमने सामने है। इस धरती पे जितनी भी प्रॉपर्टी की डीलें होंगी, चंद्रमा है 8 में और मंगल है 2 में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे, मंगल 2 में और चंद्रमा वृश्चिक में ज़मीन जायदाद के मैटर जो है चंद्र मंगल सोल्व कराते हैं। जब अब वृश्चिक राशि में है 2 को 1755 पे 3 4 2 3 4 में जो है चंद्र मंगल का संबंध बनेगा, वो बेटर देन बेस्ट है। प्रॉपर्टी मैटर को सोल्व करने में जो है इस धरती के लोगों का हेल्प हो जाएगी। 15-16 सितंबर में भी जो मून है टॉरस में है और मंगल वृश्चिक में है 30 को और 1 को 30 सितंबर 1 को भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होने में हेल्प हो जाएगी। फिर चंद्र मंगल का संबंध बन रहा है 12, 13, 14 को, जो मून टॉरस में है। और अक्टूबर में जो है स्कॉर्पियो में है 27 अक्टूबर। और इधर जो तुम्हारा चंद्र मंगल का संबंध बनेगा फिर 23वें 24वें नवंबर में, तब भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे। 6-7 दिसंबर में भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे और 20-21 दिसंबर में भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे। 2 जनवरी 3 जनवरी 2023 में भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे। 17 जनवरी 2023 को भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे और 29 जनवरी को भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे। 13 जनवरी 2023 को भी जो है प्रॉपर्टी मैटर जो है वो सोल्व होंगे। जब चंद्र मंगल का स्कॉर्पियो में संबंध बनेगा, तब जो इस धरती पे जितने भी ज़मीनों के मामले हैं ना, वो हल हो जाएंगे। फिर वृश्चिक में संबंध बन रहा है अप्रैल के अंदर। अप्रैल में भी इस धरती के लोगों के जो प्रॉपर्टी मैटर हैं वो सोल्व होते चले जाएंगे। और फिर भगवान सूर्य जो हैं फिर जो है सूर्य सिंह में जा रहा है 17 अगस्त से 17 सितंबर, वो भी ठीक है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर भी भगवान सूर्य ठीक हैं। केतु है तुला में, तो एनआरआई फॉरेनर से जो बनेगा 17 अक्टूबर से 16 नवंबर में, भगवान सूर्य एनआरआई फॉरेनर एम्बेसी एम्बेसडर मैटर को जो है वो सोल्व करेगा। जो केतु और सूर्य का संबंध जो है वो अच्छा माना जाता है। सूर्य जो है जो वृश्चिक में जाएगा, धनु में जाएगा 16 दिसंबर से 14 जनवरी से। तो 14 जनवरी 2023 से पहले भी
जो भगवान सूर्य जो है वो काम धंधे में, बिजनेस में जो है हेल्प करेंगे। 13 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 में भी जो सूर्य कुंभ में चलेगा वो लाभ कराएगा। सूर्य बेनिफिट कराता है। फिर मंगल जो है तो 10 अगस्त को मंगल आ गया है टॉरस में। 10 अगस्त को जो मंगल टॉरस में आ गया है, ये मंगल जब तक टॉरस में रहेगा, 10 अगस्त से 16 अक्टूबर मंगल जो टॉरस में है लोगों के प्रॉपर्टी मैटर सोल्व करेगा। 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर में भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व करेगा। 30 अक्टूबर को मंगल वक्री हो रहा है। 30 अक्टूबर से 13 नवंबर में मंगल वक्री है। और 13 जनवरी 2023 से जो मंगल है कुल मिला के सिंह में रहेगा 1 जुलाई 2023 तक। तो इस धरती के जितने भी प्रॉपर्टी मैटर हैं, उम्मीद करो 3 अक्टूबर 2023 से पहले क्योंकि केतु भी जो है तुला में बैठा हुआ है और राहु मेष राशि में बैठा हुआ है। जो टॉरस का मंगल है, वृष राशि का मंगल है, वो इस धरती के लोगों के जितने भी ज़मीन जायदाद के मैटर हैं, बैंक बैलेंस फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बोन, ज्वेलरी, वसीयत के मैटर, वसीयत, बीमा, पेंशन के मैटर, ये सारे के सारे जो हैं 10 अगस्त से 16 अक्टूबर में सोल्व हो जाएंगे। और जैसे ये मंगल वक्री होगा 30 अक्टूबर से 13 नवंबर, इसमें भी जो है वो मामले जो है कंट्रोल में आ जाएंगे। बुध आदमी को फ़ायदा देता है एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी से। बुध जो है तुम्हारा कन्या में है। जब तक बुध कन्या में चल रहा है, बुध कन्या में जो है ये 21 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक बुध कन्या में है। मकर राशि वालों को देगा लक, अदर फेथ इन योर इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोरसाइट, ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। जो कन्या का बुध है, वर्गों का बुध है, वो 26 अक्टूबर से पहले मैक्सिमम जो है ना, अगले कुल मिला के लोगों के ना अगले 15 साल बहुत अच्छे जाएंगे। जो बुध कन्या में आया है उसे मेरे को लगता है जो जब चंद्र और बुध का कन्या में संबंध बनेगा, गुरु मीन में बैठा है, तो वो लोगों के लिए जो है फिर जुपिटर 24 नवंबर को जुपिटर मीन में मार्गी होगा। 29 जुलाई को जो गुरु है वो वक्री हुआ था। 29 जुलाई से 24 नवंबर के बीच में गुरु इस धरती के लोगों का कमाई का जरिया बनाएगा, न्यू सोर्स ऑफ इनकम। और जो मीन का गुरु है 24 नवंबर से 22 अप्रैल 2023 के बीच में नया घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद, बच्चों का सुख। इस धरती पे 10-50-100 करोड़ बच्चे जो जन्म लेंगे, इस धरती पे जो 100 करोड़ शादियां होंगी, 100 करोड़ बच्चे होंगे। 24 नवंबर 2022 से लेके 1 मई 2024 के बीच में इस धरती पे समझ लो 10 करोड़ बच्चे होंगे, 10 करोड़ शादियाँ होंगी, 50 करोड़ बच्चे होंगे, 50 करोड़ शादियाँ होंगी। और मैक्सिमम लोगों का जो कैश फ्लो है वो 14 मई 2025 से पहले अच्छा हो जाएगा। जो मेष राशि का गुरु है ना, वो संतान का सुख देता है, पत्नी का सुख देता है, पार्टनर का सुख देता है, विदेश का सुख देता है, हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज देता है। एरीज का जो जुपिटर है मेष राशि में जो गुरु रहेगा, समझ लो 22 अप्रैल 2023 के बाद 24 नवंबर 2022 के बाद, हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन साइड, हैप्पीनेस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस फ्रॉम स्पाउस, हैप्पीनेस फ्रॉम इम्पोर्टर, हैप्पीनेस फ्रॉम एक्सपोर्टर, लक, अदर फेथ इन यू, इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोरसाइटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। इस धरती के लोगों का जो किस्मत दिल खोल के साथ देगी 100% पे, वो समझ लो 24 नवंबर के बाद इस धरती के लोगों की किस्मत जो है बेटर देन बेस्ट काम करेगी। 25 जनवरी 2030 से पहले इस धरती के जितने भी एलिजिबल बैचलर हैं उनके मैरिज हो जाएगी। तुला का शुक्र जो है वो शादियां करा देता है, तुला राशि है ही शादियों की। तो 25 जनवरी 2030 से पहले A to Z जितने भी एलिजिबल बैचलर हैं उनकी शादी हो जाएगी। तो तुला का गुरु जो है शादियां करा देगा। उसके बाद शुक्र आ रहा है सिंह में। सिंह का शुक्र लव मैरिज कराता है। 31 अगस्त से 24 सितंबर में इस धरती की सबसे ज़्यादा लव मैरिज होंगी, टॉप लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी, 31 अगस्त से 24 सितंबर। और जो NRI मैरिज होंगी, केतु है तुला में, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर में शुक्र केतु का तुला में संबंध बनेगा।
मैरिज विद NRI फॉरनर्स 18 अक्टूबर, 11 नवंबर, 5 दिसंबर, 29 दिसंबर में मैरिज विद NRI फॉरनर, बिजनेस पार्टनर्स, इनकम पार्टनर्स। और कुल मिला के जो वीनस है, एरीज का वीनस भी जो है शादियां कराता है, कुंभ का शुक्र भी शादियां कराता है, मेष का शुक्र भी जो है शादियां कराता है। तो कुल मिला के आने वाला टाइम मैरिजेज के लिए जो है वो बेटर देन बेस्ट रहेगा। 12 मार्च 2023 से पहले मैक्सिमम लोगों की शादियां हो जाएंगी। जिनकी शादियों में कोई रुकावट भी है, मार्च 2023 से पहले जो है उनकी शादियां हो जाएंगी। किसी भी तरह का कोई रुकावट है राहु की वजह से, केतु की वजह से, क्योंकि राहु है मेष में है, केतु है तुला में है, थोड़ी थोड़ी रुकावट डालता है। इवन देन NRI मैरिज, फॉरेन मैरिज जो है वो मार्च 2023 से पहले वीनस जो है ये करा देगा। और तुला का जो सिंह का शुक्र है वो लव मैरिजेस कराता है। तो 31 जुलाई 2024 से पहले टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी। शनि 23 अक्टूबर को शनि आ रहा है मकर में। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होगा मकर में। 12 जुलाई से 23 अक्टूबर शनि वक्री है। और 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक शनि वक्री है। और कुंभ में, मकर में शनि है 23 अक्टूबर से 17 जनवरी। 23 अक्टूबर से 17 जनवरी में ये इतने वर्क ऑर्डर देगा कि 30 साल जो हैं वर्क ऑर्डर ही ख़त्म नहीं होंगे। और शनि काम के लिए जो है ठीक रहेगा। कुंभ का शनि इतना पैसा देता है 30 साल खर्चो तो ख़त्म रहा हो। राहु मेष में है 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक जो राहु एरीज में है वो अपनी चिंता देता है, बच्चों की चिंता, इंपोर्टर की चिंता, एक्सपोर्टर की चिंता, भाग्य की चिंता, कार की चिंता, घर की चिंता, बिजनेस की चिंता, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, छोटे बहन भाइयों का क्या होगा, पड़ोसियों से रिलेशन कैसे रहेंगे, बच्चों से रिलेशन कैसे रहेंगे, एक्सपोर्टर से रिलेशन कैसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही चंद्रमा राहु को ओवरटेक करेगा, चंद्रमा राहु से आगे होगा, तो उसमें ये जो चिंताएं हैं ख़त्म हो जाएंगी। बच्चों के संबंध में जो चिंताएं हैं, पत्नी के संबंध में, इंपोर्टर एक्सपोर्टर विदेश के संबंध में चिंताएं हैं, जैसे जैसे राहु की डिग्रियां कम होती जाएंगी, चंद्रमा की डिग्रियां ज़्यादा होती जाएंगी। तो जो कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, खुजली है, वो A to Z जो है ठीक हो जाएगी। केतु है, केतु देता है बेनिफिट फ्रॉम NRI फॉरनर्स। केतु तुला में है 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक विदेशी शादियां, विदेशों से शादियां, मैरिज विद NRI, फॉरेन वीज़ा, इंपोर्टर वीज़ा। जैसे ही चंद्रमा केतु को ओवरटेक करेगा, जब चंद्रमा केतु को ओवरटेक करेगा तुला राशि में, तो लोगों के वीज़े लगेंगे, वीज़े लगने शुरू हो जाएंगे, बिजनेस ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो है बेटर देन बेस्ट रहेगा। तुला का केतु है NRI फॉरनर, डॉलर पाउंड में जो फ़ायदा कराता है वो केतु कराता है। और तो तुला राशि जो है वो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर, NRI फॉरनर, स्पाउस, पार्टनर। तो जैसे जैसे चंद्रमा केतु को ओवरटेक करता जाएगा, कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टनर, कोऑपरेशन फ्रॉम वाइफ, कोऑपरेशन फ्रॉम A to Z एवरीबडी, जिन भी लोगों से सहयोग चाहिए, उसमें देखना पड़ेगा चंद्रमा कब जो है केतु को ओवरटेक कर रहा है। जैसे ही चंद्रमा केतु को ओवरटेक करेगा, A to Z हर जगह से जो है सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा।